अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। माई सेल्फ सहर ख़ान, और आज मैं आपके साथ मेटाफोर्स की कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मेटाफोर्स है क्या। बेसिकली मेटाफोर्स जो है आपके पास वेब 3 का एक प्रोजेक्ट है, और जो कि बेसिकली जो है वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। और ये फुली तौर पर जो है वो आपके पास डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और इसके ऑनर जो है वो रशिया से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है लाडो। और उन्होंने इस सिस्टम को 29 जून 2022 को जो है वो लॉन्च किया था। तो अब आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। अब सेंट्रलाइज जो सिस्टम होते हैं वो आपके पास जो है फुली कंट्रोल्ड सिस्टम होते हैं। कंट्रोल मतलब कि उनके जो सारे सिस्टम का जो कंट्रोल होता है वो किसी एक पर्सन के या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के जो है वो हाथ में होता है, और वो जब चाहें उस सिस्टम को बंद कर सकते हैं। उस सिस्टम में कोई भी किसी किस्म की भी चेंजिंग ला सकती हैं। आपकी विड्रॉ की, आपकी ट्रांजैक्शन की जो आपके पास जो है कंडीशंस होती हैं उनको चेंज कर सकते हैं। बट जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं इनमें एक दफ़ा इसका जो डेवलपर होते हैं, जो ऑनर होते हैं, उसको डिज़ाइन करके ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं, देन उसमें कोई भी फर्दर चेंजिंग वो नहीं कर सकता, इवन कि वो उसको खुद बंद भी नहीं कर सकता। तो मेटाफोर्स भी जो है वो आपके पास एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि आपके पास ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि मेटाफोर्स का जो पहला प्रोजेक्ट है मार्केटिंग क्लासिक, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और वो किस तरह से वर्किंग करता है। देखिए आपके पास जो मार्केटिंग क्लासिक है इसमें आपके पास जो है वो दो तरह के जो है वो मैट्रिक्स होते हैं, S6 और S3 वाले। और ये आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि ये जो मैंने सर्कल किए ये आपके पास S6 वाले मैट्रिक्स हैं, और जो दूसरे वाले हैं ये वाले, ये आपके पास जो है ये वाले आपके पास S3 वाले मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब S6 को S6 क्यों कहा जाता है और S3 को S3 क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि आपको ख़ुद भी नज़र आ रहा होगा कि S6 में आपकी आईडी के नीचे जो है वो 6 पोजीशंस होती हैं, और S3 में आपकी आईडी के नीचे जो है वो 3 पोजीशंस होती हैं। ये 6 पोजीशंस हो गई और ये आपके पास 3 पोजीशंस हो गई। तो इनको इनकी पोजीशन की वजह से हम S6 और S3 का नाम देते हैं। अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये इनकी अरेंजमेंट जो है वो मार्केटिंग क्लासिक में किस तरह से होती है। तो ये आपको 12 स्लॉट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। मार्केटिंग क्लासिक में हमारे पास टोटल 12 स्लॉट्स होते हैं, जिनमें से आपके पास जो है 8 स्लॉट जो होते हैं आपके पास ये आपके पास जो है वो S6 वाले होते हैं। और इसी तरह से आपके पास जो है ये वाले जो आपके पास 4 स्लॉट्स होते हैं, ये आपके पास जो होते हैं वो S3 वाले होते हैं। अब मार्केटिंग क्लासिक में इन 12 स्लॉट्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है कि जो फर्स्ट 2 स्लॉट्स होते हैं वो आपके पास S6 वाले होते हैं, देन आपके पास एक स्लॉट जो होता है वो S3 वाला होता है, ये वाला। उसके बाद देन अगेन जो है वो 2 स्लॉट्स जो आपके पास होते हैं ये वाले, ये आपके पास S6 वाले होते हैं, और देन अगेन जो है वो एक स्लॉट आपके पास होता है S3 वाला। और इसी तरह से कंटिन्यूसली ये इसी जो है वो अरेंजमेंट से 12 स्लॉट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि S6 और S3 जो है वो वर्किंग किस तरह से करते हैं। देखें आपके पास जो S6 वाला जो है आपके पास जो मैट्रिक्स है वो उसको हम लोग वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग वाला, ये जो आपके पास आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको हम लोग वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग वाला भी कहते हैं। अब वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग वाला क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी ये जो आपके पास 6 पोजीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली जो यू जहाँ पे लिखा हुआ है ये आपकी आईडी है। ठीक है, तो आपकी आईडी के नीचे ये जो 6 पोजीशंस होती हैं ये आपके वर्किंग से भी फिल हो सकती हैं, आपकी अप लाइन की वर्किंग से भी फिल हो सकती हैं, आपकी डाउन लाइन की वर्किंग से भी फिल हो सकती हैं, और इवन आपकी क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी ये जो है वो 6 पोजीशंस फिल हो सकती हैं। तो इस वजह से हम इसे वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग वाला स्लॉट कहते हैं। उसके बाद ये जो आपके पास S3 वाला जो है स्लॉट्स होते हैं, ये जो S3 वाले टोटल जितने भी स्लॉट्स हैं मार्केटिंग क्लासिक में, उनकी वर्किंग जो है वो इस तरह से होती है कि ये जो पोजीशंस होती हैं, ये जो नीचे वाली 3 पोजीशंस हैं, ये जो है वो आपकी खुद की वर्किंग से फिल होती हैं, और आपकी टीम जो खुद की आपकी टीम होती है, आपके डायरेक्ट मेंबर्स इनडायरेक्ट मेंबर्स, उनकी वर्किंग से फिल होती हैं। तो इस वजह से हम जो है इन्हें वर्किंग वाले स्लॉट्स कहते हैं। अब देखें होता क्या है कि ये जो आपके पास जो है ये इधर से हमें अर्निंग किस तरह से आती है। अब देखें ये जो ऊपर वाली 2 पोजीशंस है जो कि आपको ग्रीन सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये जब आपकी पोजीशन फिल होती है तो इसकी अर्निंग आपको नहीं आती, बल्कि आपके अप लाइन या आपकी क्रॉस लाइन में चली जाती है। और उसके बाद ये जो नीचे वाली 3 हैं पोजीशंस, ये जो आपके पास ऑरेंज कलर में जो है वो शो हो रही हैं,
इसकी जो है वो अर्निंग आपको मिलती है, ठीक है, इन तीनों सर्कल्स की। और जो लास्ट वाला वाइट वाला सर्कल है, जब ये फिल होता है तो ये आपके पूरे स्लॉट को जो है वो रिसाइकिल कर देता है और इसकी जो रिसाइकलिंग से जो होती है ये वाली अर्निंग आपकी अपलाइन के पास चली जाती है और देन आपका जो सिस्टम है वो अगेन से आपको अर्निंग देने के लिए रेडी हो जाता है। अच्छा, अब जो S3 वाला है वो क्या होगा, उसी तरह ए बी पोजीशंस क्या होंगी, फिल होंगी आपकी वर्किंग से या आपकी डाउन लाइन की वर्किंग से, और आपको क्या होगी यहाँ से ए और बी की जो अर्निंग है वो आपकी किधर जाएगी, वॉलेट में जाएगी। और देन जो है वो सी वाला जब फिल होगा तो आपके स्लॉट को क्या कर देगा, रिसाइकिल कर देगा और इसकी अर्निंग जो है वो आपके अपलाइन के पास चली जाती है। अब देखें, कुछ मेम्बर्स का ये सवाल होता है कि क्या हम जो S6 को लेके क्या हम जो पहली दो पोजीशंस हैं, क्या वो हमारी डायरेक्ट ज्वाइनिंग से फिल होंगी? नहीं, ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी जो है वो पोजीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहली दो पोजीशंस की अर्निंग जो है वो आपके अपलाइन को जाती है। हो सकता है आप किसी ऐसे अपलाइन के साथ जो है वो आपने अपनी आईडी लगाई हो, कोई ऐसा हो आपका अपलाइन कि जो वर्किंग कर रहा हो और उसकी वर्किंग से जो आपके ये वाले दो स्लॉट्स हैं ऊपर वाले ऑटोमेटिकली फिल हो जाएँ और जब आप खुद ज्वाइनिंग करवाएं तो उसकी अर्निंग यहाँ से $5 जो है वो आपके वॉलेट में जाए। तो ये जो फर्स्ट टू पोजीशंस है ये आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे डिपेंड नहीं करती, ये पोजीशंस पे डिपेंड करती। हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग से पहले ही आपकी ये दो पोजीशंस फिल हो जाए और आपकी ने जो एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाई हो उसकी अर्निंग जो है वो आपके जो है वो वॉलेट में चली जाए। तो इस तरह से जो है ये सिस्टम वर्क करता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखें इस तस्वीर में जो है ना, इस वाले में आपको जो है वो कुछ ऑटो अपग्रेड के ऑन ऑफ के जो है वो अबाउट आपको बताया हुआ है। तो देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, आपने मतलब $5 वाला जो है वो स्लॉट जो है आपने यहाँ पर बाई किया, फॉर एग्जांपल इसकी जो है वो $5 है इसकी प्राइस। तो क्या होगा, आप की मतलब ऊपर वाली दो पोजीशंस की अर्निंग हमेशा जो है वो आपको नहीं आती है, एज़ यूजुअल वो आपके अप लाइन या क्रॉस लाइन में चली जाती है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये वाला सर्कल है या ये वाला सर्कल है, इन दोनों में से जो भी पहले फिल होगा उसकी अर्निंग क्या होगी, आपके वॉलेट में जाएगी। देन उसके बाद ये जो मिड वाले दो सर्कल्स हैं इनकी अर्निंग जब आपको रिसीव होती है तो ये आपके अगले वाले स्लॉट को ऑटो अपग्रेड कर देती है। अब देखें, आपके पास था ये वाला जो आपके पास स्लॉट था, इसकी प्राइस थी आपके पास $5, ठीक है, ये आपके पास था $5। अब $5 से यहाँ से आपको कितनी अर्निंग रिसीव हुई, $15। ओके, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, $15। अब $15 में से $5 तो आपके किस में चले गए, वॉलेट में चले गए, और उसमें से जो $10 है उससे आपका नेक्स्ट वाला जो स्लॉट है $10 वाला वो क्या हो गया, अपग्रेड हो गया। अब ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होगा, ठीक है। देन जब अगेन आपका ये $5 वाला जो स्लॉट है ये फिल होगा तो फिर ये आपको $5 की जो है नहीं सॉरी $15 की जो है वो यहाँ से हर दफ़ा की रिसाइकलिंग पे अर्निंग देगा। ठीक सेम इसी तरह जो है वो नेक्स्ट वाला जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है ये $10 वाला स्लॉट है तो क्या होगा, ऊपर की है ये जो ऊपर के जो आपके पास जो है वो ग्रीन कलर के सर्कल्स हैं इनकी अर्निंग जो है वो आपको नहीं आएगी। एज़ यूजुअल हमेशा यही होगा कि वो आपकी अप लाइन और क्रॉस लाइन में चली जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो नीचे वाले जो आपके साइड वाले दो सर्कल हैं इनमें से पहले जो भी फिल होगा उसकी अर्निंग आपके पॉकेट में जाएगी, आपके वॉलेट में जाएगी $10। और जो मिड वाले दो हैं, ये वाले दो मिड वाले जो आपको शो हो रहे हैं इनकी जो है अर्निंग से आपका क्या होगा, तीसरा वाला जो स्लॉट है जो कि फ़र्ज़ करें $20 का है, मैं ये तो $20 मेंशन कर देती हूँ कि ये जो है आपके पास $20 का है, तो ये $20 वाला जो आपका स्लॉट है ये आगे ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। और सेम इसी तरह ये भी फर्स्ट टाइम ही होगा। देन आपको अगेन फिर यहाँ से हर दफ़ा की रिसाइकलिंग पे $30 की जो है वो इनकम आएगी। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया कि पहले वाला जो $5 वाला स्लॉट है वो आपने क्या किया, बाय किया, ठीक है। बाय करने के बाद आपने क्या किया, अपना ऑटो अपग्रेड जो है उसको ऑफ़ कर दिया। तो फिर आपको यहाँ से कितनी अर्निंग जो है वो होगी, सेम ए बी पोजीशन की अर्निंग आपको नहीं आएगी, ठीक है, वो आपके अप लाइन या क्रॉस लाइन में चली जाएगी। और उसके बाद साइड वाले जो दो सर्कल्स हैं उनमें से कोई एक फिल होगा तो क्या होगा, या ये फिल होगा या ये फिल होगा, इनमें से कोई भी जो पहले फिल होगा उसकी अर्निंग क्या होगी, आपके जो है वो वॉलेट में चली जाएगी। और जो दरमियान वाले दो हैं, अब आपने क्या किया, ऑटो अपग्रेड को ऑफ़ किया होगा तो यहाँ से जो $5 की जो अर्निंग आपको इधर से आएगी पहले सर्कल से और जो दूसरे सर्कल से आएगी $5 की, अब इन $5 में से 25% जो है वो अर्निंग ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आपको जो अर्निंग होगी, अब देखें 5% का अगर आप 25 निकालें तो ये कितना आ जाता है आपके पास,
$1.25, ठीक है, $1.25 जो है वो आपके जो है वो ऊपर चले जाए, बाकी जो रिमेनिंग होगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल जो है दोनों स्लॉट से जो आपको अर्निंग होगी 25% प्रोडक्ट फंड में जाने के बाद वो हो जाएगी 7.5। तो 7.5 + 5, तो ये आपको यहाँ से टोटल अर्निंग हो जाएगी 12.5, यानी कि दोनों सर्कल्स का 25% कट किया तो जो आपको टोटल जो इस स्लॉट से अर्निंग होगी वो 12.5 होगी। और अगर आपने ऑटो अपग्रेड हमेशा ही जो है वो ऑफ रखा तो हमेशा ही जो है फिर ये आपकी अर्निंग ऊपर प्रोडक्ट फंड में जाती रहेगी। अगेन ये जो अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो $20 वाला स्लॉट है S3 वाला, तो इधर से भी क्या होगा, ये जो ए वाली पोजीशन है इससे भी 25% ऊपर जाएगा और जो बी वाली है इससे भी 25% जो है वो आपके पास ऊपर जाएगा। तो आप जो है वो 20 का जो है वो 25% निकाल लें तो $5 जो है वो आपके कट हो जाएंगे। और दूसरे वाले से भी रुकिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास जो है अगर आप $20 का जो है 25% निकालें तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे $5, यानी कि $5 जो है वो आपके प्रोडक्ट फंड में चले जाएंगे, एक सर्कल से भी दूसरे सर्कल से भी। और आपकी जो टोटल अर्निंग यहाँ से होगी वो कितनी होगी, 40 में से आप 10 माइनस कर दें तो $30 की जो है वो यहाँ से आपको अर्निंग हर दफ़ा होगी, ठीक है, अगर आपने अपना ऑटो अपग्रेड जो है उसको बंद रखा। अब देखें S6 से और S3 से जो आपकी अर्निंग होती है वो किस हिसाब से होती है ये मैं आपको बताती चलूँ। अब देखें फॉर एग्जांपल ये जो आपका स्लॉट है ये आपके पास है $5 वाला। अब $5 वाला है तो S6 की जो मतलब अपनी प्राइस होती है ना, आपको वहाँ से जो अर्निंग होती है वो उसके 3 गुना होती है। अगर आपके पास ये वाला स्लॉट जो है वो $5 का है तो आपको यहाँ से अर्निंग कितनी होगी, 5 3 = $15, और ये हर दफ़ा आपको इतनी ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वाला स्लॉट जो है वो $10 का है S6 वाला, ठीक है, तो S6 का ये इसकी जो प्राइस है वो $10 है तो आपको हर दफ़ा यहाँ से अर्निंग कितनी होगी, $30, यानी कि 10 का जो है वो 3 गुना कितना हो गया, $30। और इसी तरह जो S3 से हमें इनकम आती है वो किस हिसाब से आती है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमारे पास स्लॉट है वो है $20 का, ठीक है, तो $20 का जो है वो आप उसको डबल कर दें, 2 गुना कर दें तो कितनी हो जाएगी यहाँ से हमें अर्निंग ×2, तो ये आ जाएंगे हमारे पास $40। तो हर दफ़ा यहाँ से हमें $40 अर्निंग आएगी, यानी कि किस मतलब S6 से और S3 से हमें जो अर्निंग आती है वो उनकी प्राइसेस के हिसाब से आती है। S6 की जो स्लॉट की अपनी ओरिजिनल प्राइस होगी वहाँ से हमें अर्निंग उसकी 3 गुना आएगी उसकी जो है ओरिजिनल प्राइस के, और S3 से जो हमें अर्निंग आएगी वो उसकी ओरिजिनल प्राइस के 2 गुना आएगी, ठीक है। आगे ये देखें, ये आपको यही बता रहे हैं कि हाउ जो है वो ऑटो अपग्रेड वर्क, के ऑटो जो है वो अपग्रेड किस तरह से वर्क करता है। अगर देखें आप एक अच्छे नेटवर्कर हैं, आप काम करने वाले हैं, तो ये है कि आप एक दफ़ा $5 लगाएंगे, आगे से अपनी टीम बनाएंगे तो आपकी ख़ुद की अर्निंग से जो है वो आगे आपकी जो है स्लॉट्स जो ऑटो अपग्रेड होते रहेंगे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपना ऑटो अपग्रेड जो हमेशा ऑन रखें, ठीक है, इसमें आपका भी फ़ायदा है और आपकी टीम का भी फ़ायदा, और यहाँ से आप अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे आपको जो है वो प्री लॉन्च एंड स्टैंडर्ड प्राइसेस जो है वो नज़र आ रही हैं। अभी हम लोग प्री लॉन्चिंग के सेशन में चल रहे हैं। अभी हमारे पास हर स्लॉट की जो कीमत है वो है हाफ़ है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सिस्टम स्टैंडर्ड प्राइसेस पे आ जाएगा तो आपके पास हर स्लॉट की कीमत क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो अभी आप प्री लॉन्चिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट बाई करें। देखें फॉर एग्जांपल आपने एक स्लॉट बाई किया $5 वाला, लेकिन वही स्लॉट जो आगे जाके आपको अर्निंग कितनी देगा, मतलब आपने $5 लगाए तो आपको $30 की है जो वो इनकम होगी। और उसी तरह जो है आप $10 लगाएंगे तो उसके बाद जो है आपको वहाँ से अर्निंग होगी $20 की, ठीक है। तो इसी तरह से आप अभी आप हाफ प्राइसेस में स्लॉट्स बाय करें ताकि वो बाद में आपको डबल बेनिफिट दें। उसके बाद देखें, कहते हैं कि हाउ टू ज्वाइन मेटाफोर्स, तो हम लोग मेटाफोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखें मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके पास ये जो तीनों जो है क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट आपको शो हो रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट और मेटा मास्क जो है, इनमें से किसी एक को भी आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसमें पॉलीगॉन चेन के जो है वो मैटिक जो है वो ऐड करने हैं, और डाइस स्टेबल कॉइन जो है वो भी पॉलीगॉन चेन का आपने उसमें ऐड करना है, ठीक है। ये जो हमारे पास मैटिक होते हैं ये आपका जो है वो अकाउंट रजिस्टर्ड करने के लिए यूज़ होते हैं एज अ गैस फी, और डाई से आप जो है अपने स्लॉट्स को अपग्रेड करते हैं और आपकी अर्निंग भी जो है वो डाई में ही आती है। फर्दर आप ये देखें कि कहते हैं कि आपको मिनिमम कितने स्लॉट से आना चाहिए, तो आपको मिनिमम जो है वो 3 स्लॉट से आए या फिर 6 स्लॉट से आए। और अगर आप अपने साथ अगर आप 3 स्लॉट से आते हैं और अपने साथ जो है वो 6 बंदे लेकर आते हैं जो है 3 स्लॉट्स वाले, तो यहाँ से फिर आपको अर्निंग कितनी होगी, पहले जो है वो
रिसाइकलिंग पे आपको $15 की अर्निंग होगी, दूसरे से आपको $30 की अर्निंग होगी, तीसरे से जब आपकी ए और बी पोजीशंस फिल होंगी तो आपका 4 वाला स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा, और देन अगेन जब आपके जो मेंबर्स हैं वहाँ के ए और बी पोजीशंस पर बैठेंगे तो आपकी $40 की अर्निंग हो जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ से $85 की अर्निंग जो है वो जनरेट होती है। $85 की अर्निंग जो है वो आपके पास जनरेट होती है। सेम इसी तरह अगर आप लोग जो है वो 6 स्लॉट बाई करते हैं तो आपको यहाँ से 495 अबव आई थिंक सो 500 की, इसी हिसाब से जो है वो आप कैलकुलेट करें अर्निंग जहाँ से जनरेट होती है। उसके बाद आगे ये जो आपको नज़र आ रहा है कि अभी तो हम लोग मेटाफोर्स के सिर्फ जो है एक प्रोग्राम पे वर्क करें, क्लासिक प्रोग्राम पे, लेकिन आगे फर्दर हमारे पास जो है हमारे पास इनका फोर्स कॉइन आएगा, मेटावर्स आएगा, NFT जो कि इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। Web3 का ये सिस्टम है, ये Web3 पे रन कर रहे हैं। ट्रेडर्स आएंगे, मतलब ट्रेडर्स क्लब आएंगे, मार्केटिंग टूल्स आएंगे अकेडमी। तो ये फर्दर चीज़ें जो है वो आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, एंड थैंक यू सो मच।